प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आपका कक्षा 9वीं के मैथ्स 2 के सेकेंड पीरियड में स्वागत है। आज हम मैथ सेकेंड का टॉपिक बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री, इसके प्रैक्टिस सेट 1.1 के प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 3, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, नीचे जो जानकारी दी है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू। तो कौन सा पॉइंट दो पॉइंट के बीच में है, ये अपने को बताना है। इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, यदि पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है स्टेट सो, तो यदि कोलिनियर नहीं है तो आपको बताना है। तो 1, 2, 3, 4, 6 प्रॉब्लम दी है। इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम आंसर पहला है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड R इक्वल टू 7, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इक्वल टू 10 एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड R इक्वल टू। यहाँ पे 3 डिस्टेंस दिए, 1, 2 और 3। तो ये प्रॉब्लम हल करते वक्त आपको जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस दिया है उसे थोड़ी देर के लिए पेंडिंग रखना, और जो छोटे डिस्टेंस है उसको ऐड करना। जैसे आप ये 10 सबसे बड़ा है, 7, 3 उससे छोटे, ये 2 डिस्टेंस उसको ऐड करो। क्या आएगा? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड R प्लस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड R इक्वल टू कितना है? 7 और ये 3 इक्वल टू 10। ये 10 है, इसके बराबर है। And that is equal to distance between point P and Q। क्या दिख रहा है? ये दोनों डिस्टेंस का सम ये डिस्टेंस के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा? ये P और Q के बीच में कोई एक पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा? कौन सा बचा पॉइंट है? R। इधर वो क्या लिखेंगे? P R Q। पॉइंट R क्या है? P और Q के बीच में। और लिखे ऐसे P डैश R डैश Q, मतलब क्या हो गया? ये पॉइंट P R Q कोलिनियर भी है और ये पॉइंट P और Q के बीच में भी है। ठीक है। सेकेंड है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट R एंड S इक्वल टू 8, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट S एंड T इक्वल टू 6 एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट RT इक्वल टू 4। देखो सबसे बड़ा डिस्टेंस ये है, इसे रहने दो, दोनों को ऐड करो। क्या आ रहा है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ST प्लस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट RT इक्वल टू 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। तो ये जो 10 है ये बड़े डिस्टेंस के बराबर नहीं है। क्या लिखेंगे? नॉट इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट R एंड S। R एंड S के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंट R, S एंड T आर नॉट कोलिनियर। जैसे लिखेंगे पॉइंट R, S एंड T आर नॉट कोलिनियर, थर्ड क्या दिया है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B 16, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इक्वल टू 16, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट C एंड E 9, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट C एंड A इक्वल टू 9, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C 7, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C 7। यहाँ पे भी इसे रहने दो, इन दोनों को ऐड करो, आएगा therefore डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट C एंड A इक्वल प्लस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C इक्वल टू 9 प्लस 7 इक्वल टू 16, और ये 16 के बराबर है, इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट AB। यानी ये दो डिस्टेंस का सम ये डिस्टेंस के बराबर है। मतलब क्या होगा? पॉइंट A, B और C कैसे रहेंगे? कोलिनियर। और कौन सा पॉइंट बीच में रहेगा?
ये 2 पॉइंट एक्सट्रीम रहेंगे दोनों, और इसके बीच में कौन सा पॉइंट है बचा? सी। ये सी पॉइंट रहेगा ए और बी के बीच में। देखो क्या आएगा? ए सी बी। पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड पॉइंट सी इज इन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। नंबर 4, डिस्टेंस LM इक्वल टू 11, डिस्टेंस MN इक्वल टू 12, डिस्टेंस NL इक्वल टू 8। ये सबसे ज्यादा है, ये दूरी, ये डिस्टेंस, ये दोनों को ऐड करो। therefore distance between point LMN plus distance between point NLL equal to 11 plus 8 equal to 19। और ये इक्वल नहीं है, that is not equal to distance between point MN and therefore point LMN are not collinear। तो लिखेंगे point L, M and N are not collinear, are not collinear। Problem number 5, distance between point XY equal to 15, distance between point YZ equal to 7, distance between point HZ equal to 8। सबसे बड़ा डिस्टेंस ये है, इसे रख दो, दोनों को ऐड करो। therefore distance between point YZ plus distance between point XZ equal to 7 plus 8 equal to 15। This 15 is equal to distance between point XY equal to distance between point XY। That means point XYZ are collinear and point Z is in between point X and Y। Therefore, क्या लिखेंगे अपन? X, Z, Y। These are collinear and this point Z in between point X and Y। Number 6, distance PR equal to 7, distance PQ equal to 10, and distance QR equal to 3। सेम सबसे ज्यादा दूरी है, इसे रहने दो, छोटी दूरी है 7 और 3 से ऐड करो। therefore distance between point P and R plus distance between point Q and R equal to 7 plus 3 equal to 10, and this is equal to the distance between point P and Q equal to distance between point PQ। therefore this point PQ and R are collinear and point R is in between point P and Q। therefore क्या लिखेंगे? P R Q। Example number 4, on a number line points A, B and C are such that distance AC equal to 10, distance CB equal to 8, find distance AB considering all possibilities। तो अपन इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, यदि 3 पॉइंट है और कोलिनियर है तो इसमें 3 पॉसिबिलिटीज आती है। इसमें तो ए बी सी 3 पॉइंट है, तो पॉइंट ए बीच में हो सकता है, या बी बीच में हो सकता है, या सी बीच में हो सकता है। तो ये सभी पॉसिबिलिटी का अपन यहाँ पे जिक्र करेंगे। आंसर क्या दिया है? डिस्टेंस ए सी इक्वल टू 10, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A and C equal to 10, distance between point C and B equal to 8, और फाइंड क्या करना है अपने को? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A and B इक्वल टू कितना? तो
पॉसिबिलिटी फर्स्ट, क्या पॉसिबिलिटी है? ए बी सी, मतलब पॉइंट बी ए और सी के बीच में। तो इस तरह पर फिगर बनाएंगे। ए सी 10 है, ये सी कितनी दूरी है? ये 10, फिर बी और सी के बीच की दूरी 8 है, मतलब कि कहीं यहाँ पे रहेगा पॉइंट बी, दूरी कितनी है? 8। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ठीक है। देखो ए सी है 10, सी बी मतलब बी सी, बी सी है 8, तो अपने को ये भी फाइंड आउट करना है। तो पहली पॉसिबिलिटी से देयरफॉर क्या आएगा? डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी इक्वल टू डिस्टेंस ए सी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी सी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए सी। तो ये कितना है? ए बी अपने फाइंड आउट करना है, प्लस बी सी कितना है? 8 इक्वल टू 10। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इक्वल टू आएगा 10 माइनस 8 इक्वल टू 2। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी इक्वल टू 2, पहली पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी सेकेंड, सेकेंड पॉसिबिलिटी हो सकता है पॉइंट सी बीच में हो, क्या? ए सी बी, वो लीनियर भी है और पॉइंट सी ए और बी के बीच में। तो फिगर ड्रा करेंगे अपन इसके लिए। ये पॉइंट, ये अब देखो ए सी दिया है 10, तो मान लो यहाँ पे सी लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक 10, और सी भी दिया है 18, सी से बी, सॉरी सी भी दिया है 8, या ए सी बी कितना है यहाँ से आता है? तो लिख सकते हैं डिस्टेंस ए सी प्लस डिस्टेंस सी बी इक्वल टू डिस्टेंस ए बी। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी प्लस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अभी कितना है? ए सी है 10 प्लस 8, यह है 8 इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इक्वल टू 18। या सेकेंड पॉसिबिलिटी से आंसर आया ए बी इक्वल टू डिस्टेंस ए बी इक्वल टू 18। अब तीसरी पॉसिबिलिटी है, हाँ कह सकते हैं पॉसिबिलिटी में पॉइंट ए बी और सी के बीच में हो सकता है, बी ए सी। तो फिगर यदि देखिए अपन ने, फिगर बनाया अपन ने, ये इस तरह हो सकता है पॉइंट बी, ये और सी क्या दिया है? ए सी 10, ए सी यह है 10, और दूसरा दिया है सी बी 8, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है 8। तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस पॉसिबिलिटी इज नॉट पॉसिबल। तो ये संभव ही नहीं है। देखो ये डिस्टेंस कितना है? 10, और ये कितना है? 8। दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज
इम्पॉसिबल, ये पॉसिबिलिटी होने की कोई चांस नहीं है। फिर एग्जाम्पल नंबर 5, कहाँ से लिखता मैं आंसर इसका? देखो क्या दिया यहाँ पे, पॉइंट एक्स वाई जेड आर कोलिनियर सच दैट डिस्टेंस एक्स वाई इक्वल टू 17, डिस्टेंस वाई जेड इक्वल टू 8, फाइंड डिस्टेंस एक्स जेड। ये कोलिनियर है, जैसे यहाँ पे दिया एबीसी कोलिनियर है, तो आंसर एक्स वाई जेड और कोलिनियर, और क्या दिया है, डिस्टेंस वाई जेड इक्वल टू 8, डिस्टेंस एक्स वाई इक्वल टू 17, तो पूछा क्या है, डिस्टेंस एक्स जेड, डिस्टेंस एक्स जेड। यहाँ पे भी अपन जैसे यहाँ इस प्रॉब्लम में यूज किए पॉसिबिलिटी, यहाँ पे तो दिया नहीं कौन सा पॉइंट कौन सा बीच में है करके, तो यहाँ पे भी अपन डिफरेंट पॉसिबिलिटी यूज करेंगे। तो पॉसिबिलिटी फर्स्ट, क्या पॉसिबिलिटी, जैसे यहाँ पे लिखे अपन ने ए बी सी, वह लिखेंगे यहाँ पे एक्स वाई जेड, मतलब पॉइंट वाई एक्स और जेड के बीच में जो फिगर बनाते हैं अपन इस तरह। देखो बीच में कौन सा पॉइंट है, वाई, और वाई से एक्स की दूरी कितनी है, 17, ये वाई, ये एक्स, ये डिस्टेंस 17, और वाई से जेड की दूरी 8, यहाँ पे 8, यहाँ से यहाँ की दूरी है 8, तो अपने को निकालना है एग्जैक्ट। तो फिगर से आप यहाँ से लिख सकते हैं, पर अभी therefore distance between point x y plus distance between point y z equal to distance between point x z। x y है 17 प्लस y z है 8 equal to distance between point x z। therefore distance between point x z equal to आएगा 17 plus 8 equal to 25। ये पहली पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी सेकेंड, क्या हो सकता है, एक्स बीच में हो सकता है, क्या लिखेंगे, वाई एक्स जेड, फिगर बनाते हैं। बीच में कौन सा पॉइंट लिया अपन ने, एक्स। फिगर के अनुसार वाई एक्स वाई कितना है 17, तो यहाँ पे लेते वाई, ये डिस्टेंस 17, और वाई जेड, जेड तो इधर है, जेड कितना है 8, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8। ये पॉसिबल है क्या, यानी ये दूरी ज्यादा है, ये दूरी कम है, पॉसिबल है क्या, नहीं है, क्या लिखेंगे, जैसे दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल नहीं। फिर थर्ड पॉसिबिलिटी लिखता मैं, आपने बराबर इसके नीचे ये वाला पार्ट लिखना, और इसके नीचे जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ से लिखना, पॉसिबिलिटी थर्ड। अब क्या हो सकता है, अपने y को x और z के बीच में लिए, x को y और z के बीच में लिए, अब क्या लेंगे, z को x और y के बीच में लेंगे। पॉसिबिलिटी थर्ड, क्या पॉसिबिलिटी है, z इन बिटवीन पॉइंट x एंड y। तो यहाँ पे फिगर बनाते इसके लिए, पॉइंट z, अब y है, y कितना है, y z है 8, तो इधर y लेते हैं अपन, y
यहाँ से दूरी यहाँ तक की दूरी है 8 और एक्स वाई है 70 और यहाँ पे एक्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है 70। हो गया। तो अब क्या लिखेंगे, डिस्टेंस एक्स जेड प्लस डिस्टेंस जेड वाई इक्वल टू डिस्टेंस एक्स वाई। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एच जेड और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट जेड वाई इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स वाई। अब एक्स जेड निकालना है अपने को, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स जेड प्लस जेड वाई कितना है 8, जेड वाई जेड 8 है, 8 इक्वल टू एक्स वाई कितना है, एक्स वाई 17, यहाँ से लेकर यहाँ तक 17। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एच जेड इक्वल आएगा 17 माइनस 8 इक्वल टू 9। Therefore, distance between point एच जेड इक्वल टू आएगा 9। एग्जाम्पल नंबर 6, स्केच प्रॉपर फिगर। अपने को फिगर बनाना प्रॉपर होगी एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन पूछे है उसका आंसर लिखना है। जैसा पहला क्वेश्चन है, इफ एबीसी आर कोलिनियर, लेंथ AC इक्वल टू 11, लेंथ BC इक्वल 6.5, देन लेंथ AB इक्वल टू कितना। सेकेंड है, इफ RST आर कोलिनियर, पॉइंट S इज इन बिटवीन पॉइंट R and T and distance, that means length ST equal to 3.7, length RS equal to 2.5, length RS 2.5, then length RT equal to कितना। और थर्ड है, if XYZ कोलिनियर Y X और Z के बीच में, length XZ 3√7, length XY √7, then length YZ equal to कितना। तो आंसर फर्स्ट, इफ ABC मतलब पॉइंट P, A और C के बीच में है और तीनों कैसे कोलिनियर। AC है 11, AC कितना है 11, BC है 6.5, अपने को AB निकालना है। अब देखो प्रॉपर फिगर बनाना है, प्रॉपर फिगर। तो फिगर बनाते हैं अपन, क्या दिया है, एक्सट्रीम पॉइंट जो A और C, A और ये C, अपने को पॉइंट जो बचा है B उसको प्रॉपर जगह पे सेट करना है। अब देखो क्या दिया है यहाँ पे, ऑब्जर्व किए तो ये है 6.5 BC और टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक 11। अब देखो सेंटर भी लेते कितना है 5.5 आएगा यहाँ पे, मतलब BC थोड़ा इधर हो जाएगा, अपन यहाँ पे लेते हैं अपन B, ये हो जाएगा 6.5। ठीक, तो अपने निकालना है AB, मतलब ये दूरी निकालना है। तो फ्रॉम फिगर क्या आएगा, डिस्टेंस AB मीन्स लेंथ AB प्लस डिस्टेंस BC मीन्स लेंथ BC इक्वल टू लेंथ BC। अब लेंथ AB निकालना है अपने को, BC दिया है 6.5 और AC टोटल कितना है 11। देयरफॉर लेंथ AB इक्वल टू आएगा 11 माइनस 6.5, कितना हो जाएगा ये 4.5। लेंथ AB इक्वल टू 4.5। ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम, इफ RST, लेंथ ST दिया है 3.7, RS दिया है 2.5, पूछा है RT। अब फिगर बनाते हैं, जैसे लेंथ खींचे अपन ने, एक्सट्रीम पॉइंट है R और T, R, फिर ST है 3.7, ST कितना है 3.7, ये RT अपने को निकालना है, और RS है 2.5, मतलब S जो है RS यानी S जो पॉइंट है वो T के थोड़ा करीब रहेगा, क्योंकि RS की दूरी कम है और ST की दूरी ज्यादा है।
तो इस तरह अपन यहाँ से पॉइंट देंगे अपन X। ये दूरी जोड़े अपन ने ए से बी, बी से सी और सी से अपने क्या मिलता है, एक ट्रायंगल मिलता है। और क्या लिखे अपने, लेट 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी, by joining them we get the figure which is a triangle।